आइए रामायण पाठ पे चलते हैं। भरत के कई संवाद पाठ 60। जब भरत आए हैं तो सबसे पहले केकई के महल में गए हैं, जबकि मर्यादा तो ये कहती है कि पहले माँ कौशल्या के पास जाना चाहिए। इसका कारण है क्योंकि राम हमेशा केकई के महल में रहते थे। केकई से तो बहुत प्रेम था, और जब केकई के महल में हैं तो राजा दशरथ भी वहीं रहते थे, फिर तीनों माताएं भी वहीं रहती थीं, और जब सब यही हैं तो लक्ष्मण जी भी यहीं रहते हैं। आज भरत ने सोचा कि मैं माता के महल में जाता हूँ तो मुझे सब वहीं मिल जाएंगे। ये सोचकर केकई के महल में आए हैं। केकई को महाराज के जाने का दुख नहीं है, बल्कि पुत्र के आने की खुशी हो रही है। आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। जैसे ही भरत ने माता का वेश देखा है तो मानो झकझोर दिया है। भरत को समझ गए कि अब पिताजी स्वर्ग से धार गए हैं। कहु कहता ते कहाँ सब माता, कैसिए राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे राम भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? केकई कहती हैं, बेटा इनमें से तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। मैंने बिगड़ती बात बना दी थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ा। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गया और जमीन पर तात तात करते हुए गिर पड़े और अपने आप को धिक्कारते हैं कि अंतिम समय में पिताजी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। मैं आपको स्वर्ग के चलते समय देख भी ना सका। फिर धीरज धरकर बोलते हैं, माता पिता के मरने का कारण तो बताइए। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक खुश होकर सुना दी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया। हृदय में इस सारे अनर्थ को कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर जिंदा लाश की तरह हो गए। भरत सोच रहे हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ है। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। केकई कहती हैं, भरत तुम चिंता छोड़ दो और राज्य भोगो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी इच्छा थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मुझे इतना अच्छा सूर्यवंश मिला, दशरथ जैसे पिताजी और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मुझे तेरे जैसी माँ मिली। जब तेरे हृदय में बुरा विचार आया तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। भरत जी ने महाराज ने यहाँ तक कह दिया, तूने जग में ऐसा काम कर दिया है कि आज के बाद कोई भी पिता अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के भी सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय वह कुबरी वहाँ आई। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून निकलने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय दे, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया? शत्रुघ्न की उसकी बात सुनकर शत्रुघ्न जी उसे पकड़ पकड़ कर घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। इसी के साथ ये पाठ भी संपन्न हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो वीर बजरंगबली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और सुनने वालों की जय, जो पढ़ने वाले हैं उनकी भी सबकी जय। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने।